हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आप लोग का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। आज 26 जनवरी है, इंडिया का रिपब्लिक डे। टुडे इज़ इंडियाज़ रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है। सबको बहुत बहुत बधाई। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने प्लांट्स को दिखा के। तो हमारे फ्लैग में ग्रीन कलर है, सबको पता है, इंडियंस को तो पता ही होगा। ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर से स्वागत है। ग्रीन है और फिर ऑरेंज कलर है और ये दीवार का वाइट कलर है। ऑरेंज कहाँ से दिखाऊँ? ऑरेंज तो अभी मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये कुछ स्टोन है तो ऑरेंज आने के लिए। तो इसी के साथ स्वागत है आपका ये रिपब्लिक डे के व्लॉग में मेरे प्लांट्स के साथ। अभी दोपहर हो रही है, हमने गणतंत्र दिवस का पूरा परेड देख लिया है। कहाँ पे देख लिया है? जो न्यू दिल्ली में हो रहा ना, वो दूरदर्शन चैनल उसको मतलब दिखा रहा था, तो बैठ के पूरा देखा। इत्तेफाक से आज पूरा देखा, अक्सर नहीं देख पाते। आज का था ही बहुत अच्छा, बिल्कुल एक बहुत प्रॉपर इवेंट था, तो मज़ा आ गया। तो थोड़ी बहुत झलकियाँ मैं आपको इस व्लॉग में डाल दूँगी, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, अपनी सिटी में माहौल देखेंगे। गणतंत्र दिवस का अच्छा सा कुछ माहौल हो रहा होगा, तो चलिए फिर आपको माहौल भी दिखाते हैं। बस अब तैयार होकर हम लोग निकलने ही वाले हैं। ये थोड़ा बात करते हैं अपने भारत के संविधान की, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज के दिन बात करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये फोर्स में आया था 1950 को, 26 जनवरी को। तो इसीलिए आज का दिन हमारे देश को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। तो ये नेशनल फेस्टिवल भी है और इस दिन छुट्टी भी होती है, ठीक है। फिर जो इसी दिन जो फ्लैग होता है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होस्ट करते हैं। और वो हमारा जो करमवीर नहीं सॉरी आई थिंक कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में फ्लैग होस्टिंग होती है। और उसी के साथ एक बहुत सुंदर ग्रैंड परेड होती है, आर्म फोर्सेस की, नेवी की, आर्मी की और एयरफोर्स की। और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। और वहाँ पे डांस भी होता है, ट्रेडिशनल टैबुलास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं। तो इस साल जो हुआ है उसका तो खैर अभी मैं क्योंकि वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं आपको बता ही सकती हूँ कि किसको प्राइज़ मिला है। संस्कृति डिपार्टमेंट को मिला है, जिसने डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया के ऊपर एक झांकी तैयार की थी। तो आप लोग देखिएगा जाके, आपको मिल जाएगा यूट्यूब में ये कैसी झांकी थी। और ये देख ही रहे, हमारे शहर में अभी ज़्यादा तो मेरे को कोई फ्लैग है वगैरह ऐसा कुछ सजावट दिख नहीं रहा है। तो जो भी होता है वो हो गया है दिन में। और ये अभी हम लोग दोपहर के बाद ही निकले हैं, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी, इस दिन फिर फ्लैग होस्टिंग होता है, अलग अलग जगह पे भी होता है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी होता है। और सुबह सुबह होस्टिंग हो जाती है, फ्लैग होस्टिंग, कुछ फंक्शंस होते हैं, मिठाइयाँ दी जाती, लड्डू खासकर मिलते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं। और शाम होने के पहले तक हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हटा के डाउन कर देते हैं। ये कुछ रूल्स हैं बस। और क्या बताऊँ, और बताती हूँ, रुकिए। तो हाँ, जैसे कि मैं बता रही थी कि ये तो नेशनल हॉलीडे है ना, पब्लिक हॉलीडे है। तो जो एक्चुअली 1949 को ही हमारा संविधान बन चुका था, पर जो फोर्स इन्फोर्समेंट हुआ था वो 1950 को हुआ था। तो ऑफिशियली जो डेजिग्नेशन जो चालू हुआ है नेशनल हॉलीडे का, वो 2005 से चालू हुआ है छुट्टी होने का, 26 जनवरी का। थोड़ा सा हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। मतलब जो हमारा संविधान है वो तो आपको पता ही होगा, अलग अलग देशों से ये संविधान से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके बनाई गई है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फिर जो सेकेंड पार्ट है उसमें डीलिंग हुई है जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है उसके सारे जो लॉज वगैरह हैं उसके बारे में, उसमें सारे रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। और जो लास्ट थर्ड पार्ट है वो डील करता है सोशल और इकोनॉमिक जो भी मैटर है ना हमारे कंट्री का, उसके बारे में ये डील होता है। मतलब ये लिखा हुआ है उसमें। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास जो पावर है अमेंड करने की, उसके भी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो वो पार्ट 1 में है। और जो स्पेशल अमेंडमेंट जो है वो होता है 2 पार्ट्स में। तो जो फंडामेंटल राइट्स एंड गवर्नमेंट्स है वो चैप्टर पार्ट 1-3 में डील होता है। उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैटर, सोशल रिफॉर्म्स के साथ भी डीलिंग होती है। अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये क्या है? ये है एक सुप्रीम लॉ किसी भी कंट्री को रूल करने का। और जो इंडिया का है ना वो तो रिटन है और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का।
तो ये जो है वो सुप्रीम लॉ है। कोई भी लैंड और उसके जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसका जो फ्रेमवर्क है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो है। तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ ड्राफ्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 years बाय अ कमिटी दैट वाज अपॉइंटेड बाय द देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एनफोर्समेंट ऑन January 26, 1950। अब आपको इतना नॉलेज तो दे दिए काफ़ी। हाँ, घूमते घूमते अब कुछ ऐसा माहौल मिला नहीं, तो एज़ यूजुअल हम लोग नर्मदा के घाट पे आ गए हैं। तो बहुत अच्छी शाम हो रही थी ये, तो आज का व्यू बहुत अच्छा था। और वो जो चिड़िया थी, अलग टाइप के जो बर्ड्स ना, वो चले गए, ये दूसरे टाइप के बर्ड्स यहाँ पे आ गए। ये नाव है, ये सब लाइटिंग वाले नाव है। थोड़ी देर बाद जब आरती होती है तो ये सब लाइट्स जलने लगेंगे इन नाव में। फ़िलहाल हम लोग यहाँ आके ऐसे बैठे हैं और सनसेट टाइप हो रहा है और देख रहे हैं अब। और हमारी एक फ्रेंड भी मिली है। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बाहर जाते कोई ना कोई बंदा या बंदी टकराई जाती है जो हमारे पहचान का। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे बढ़िया माहौल हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे गक्कड़ बाटी भी मिलता है, अगर लंच टाइम है या डिनर टाइम है तो खा भी सकते हैं। ये देखिए, नमामि देवी नर्मदे लिखा हुआ है। ये दो नाव के बीच में थोड़ी सी जगह मिल गई थी मुझे, तो मैं यहाँ बैठ गई थी पैर डुबो के। इतना अच्छा ठंडा ठंडा पानी था, बहुत देर बैठे रहे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो बस आपके शहर में भी ऐसा कुछ होगा। मैंने पहले भी बताया था, नर्मदा जी निकलती हैं अमरकंटक से, ठीक है, और खंबात की खाड़ी यानी अरेबियन सी में जाके ये गिरती हैं, मतलब एंडिंग होती है। तो आप देख ही सकते हो। चलिए, कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो ना, ये पानी में एकदम ऑरेंज कलर। इसमें मैंने कोई फ़िल्टर और एडिटिंग नहीं किया, ये एकदम रॉ फुटेज है पानी का। बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे। पर ये है कि घाट में बहुत गंदा रहता है। लोग यहाँ पे पानी में अपने कपड़े धोते हैं, बालों में शैम्पू लगाते हैं, कपड़े साबुन से धोते हैं, कुछ लोग तो बर्तन धोते हैं, हम लोगों ने देखा उस दिन। और पता नहीं क्या क्या तो गंदा गंदा पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है। कुछ सिराने वगैरह को लाते हैं तो प्लास्टिक में रख के लाते हैं, उसी को सिरा देते। तो प्लास्टिक तो नुकसान करता ही है ना, अब पानी में नहीं डालना चाहिए। तो जो भी बायोडिग्रेडेबल है वो तो डाल सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत सी गंदगी तो लोग ही कर देते हैं, तो गवर्नमेंट कितना ही साफ़ रखेगी ना। तो रूल्स तो हमारे लिए होते हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए। आप ये देख रहे हो, ये फेरी है, ये इधर से उधर होती रहती है, फेरी जैसा दिख रहा। इसमें लोग उस तरफ जो गांव है, छोटे छोटे गांव है, तो ये बहुत जो छोटा मतलब एक शॉर्टकट हो जाता है, नहीं तो घूम के जाने में टाइम लगता है। लोगों की बाइक वगैरह भी रखी हुई है इसमें, लोग बैठ के इधर से उधर कॉलेज के लिए आते हैं, फिर जाते हैं घर, ऑफिस के लिए भी आते जाते हैं। हालांकि बहुत गहरी नदी है और डैम का पानी भी आता जाता है। पिछले ब्लॉग्स में देखना आप जाके, इसी रिवर के ऊपर जो डैम है वो, उसका ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है। तो 21 गेट है यहाँ पे जो डैम है। बढ़िया यहाँ लग रहा था, यहाँ से लगता है यहाँ पे बैठे ही रहो, मन अच्छा हो जाता है, बिल्कुल एकदम शांति मिलती है, एकदम ठंडा ठंडा पानी है ना। और बस हम लोग वैसे निकले तो ब्लॉग के शुरू में जैसे मैंने बताया, हम लोग निकले तो थे ये देखने की 26 जनवरी का कैसा माहौल होगा, क्योंकि 22 जनवरी का जो माहौल था ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन नॉर्मल था जैसे होता है। ज़्यादा कुछ माइक में गाने वाने भी नहीं थे और सिंपल था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। एक दो जगह बस फ्लैग्स दिखे, थोड़ा सा सजावट दिखी। ये देखो आप, नाव वगैरह है, अच्छा लग रहा था देख के यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ पे बेगर्स बहुत हैं। और आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बेगरी भी एक क्राइम में आता है, मतलब भीख मांगना क्राइम होता है और भीख देना भी क्राइम होता है, सज़ा हो सकती है उसके लिए भी। तो मुझे खुद भी कुछ सालों पहले ये बात पता चली थी। तो अगर कुछ करना ही है तो कुछ और मेथड से भी इस चीज़ को रोका जा सकता है, ये गरीबी हटाई जा सकती है। ज़्यादा मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग भीख मांगते हैं। काफ़ी यंग लोग भी भीख मांगते हैं, काफ़ी बूढ़े लोग भी मांगते हैं, दोनों ही स्थिति में ये तो बहुत ही गलत बात है ना। दुख भी होता है देख के, और लगता है कि कैसे करके ये चीज़ें रुक जाए।
कुछ नहीं कह सकते अभी तो, फिर भी हमारे शहर में बहुत कम है बेकारी। लेकिन अभी हम लोग लखनऊ गए थे पिछले साल 2 बार। वहाँ तो हर जगह एकदम ग्रुप्स में है, एक गैंग के हिसाब से रहते हैं और एकदम घेर लेते हैं, और नहीं दो तो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। फिर कारों में ऐसे ज़ोरों से हाथ पटकते हैं, गुस्सा होते हैं, कुछ भी सामान पटकते हैं, दे दो करते, हटते ही नहीं हैं और फिर कुछ भी बोलने लगते हैं, नहीं दोगे तो ये वो। तो हाँ, ये थोड़ा-सा अपसेटिंग हो जाता है। पता नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप व्लॉग के इस एंड तक आ चुके हो और मेरी बात सुन रहे हो तो प्लीज़ बताना कमेंट करके। और हाँ, ये है कि मेरे नए-नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, और आप भी अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और अगर आप पुराने फ्रेंड्स हो, ऑडियंस हो, तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी व्लॉग बनाना चालू कीजिए। अगर आपका व्लॉग ऑलरेडी चल रहा है तो बढ़िया है, मेरे को आप कमेंट में अपने व्लॉग का चैनल नेम बता दीजिए तो मैं सब्सक्राइब कर लूँगी। सब्सक्राइब एक होता है ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लूँगी। तो ऐसे में सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और व्यूज़ आएँगे। तो बस यही है। और जो नहीं बनाते हो, अगर आपको भी लग रहा है आपके पास स्मार्टफ़ोन है, कैमरे की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में, तो आप अपने स्मार्टफ़ोन से भी व्लॉग बना सकते हो। कुछ भी, जो भी आपको क्रिएटिविटी आती है आप उसको भी मतलब वीडियो बना के वो भी डाल सकते हो, एक नया चैनल बना के, अपना चैनल बना के। तो ये तो आप सभी को बन जाता है। तो कुछ हम आपसे सीखें, कुछ आप हमसे सीखो, पता होती नई-नई चीज़ें तो अच्छी बात है। और हाँ, ये देखो बस अब हम लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि घर मत जाओ, क्योंकि थोड़ा अच्छा ही माहौल हो रहा था, अब शाम का माहौल है ना। और ये नॉर्मली ठंड तो, हाँ, ठंड है। ठंड इस बार थोड़ा लेट आई है, लेकिन हाँ, काफ़ी ठंड है। और जो हवा चलती है ना वो काफ़ी चुभने वाली रहती है, शीतलहर जिसको बोलते हैं। शायद बर्फ़बारी वहाँ पे हो रही है, हिमाचल में। तो उसकी ठंडक ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया तक पहुँच रही है। फ्रिज वहाँ खुला है, यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है। तो हमारे शहर में भी आप देख रहे हो ना, मैं वीडियो में बात करते-करते बोलना भूल गई कि काफ़ी सारे ब्रांडेड शॉप्स खुल चुके हैं, अच्छे-अच्छे, खाने के हों, कपड़ों के हों। तो अब ये शहर भी काफ़ी बदल रहा है। ट्रैफ़िक तो आप देख ही रहे हो, हर व्लॉग में काफ़ी है। अब हम लोग ये घर से थोड़ा दूर एक छोटा-सा पॉन्ड है, तालाब कह सकते हो, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे ये पेवमेंट बना दिया, लाइट्स लगा दी, तो लोग वॉक करते हैं यहाँ पे। और मेरे क्या कहूँ कि 6-7 महीने के पहले के व्लॉग्स में आप देखोगे, मैंने यहाँ का व्लॉग डाला है वॉक करते हुए यहाँ पे। तो अच्छी वॉक हो जाती है यहाँ पे। जो आसपास के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। और यहाँ आज तो चाँद देखिए बढ़िया सुंदर है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस चाँद के ले लिए हैं, और शायद मैं शॉर्ट्स में भी मैंने डाला है, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी जाके देखना। अभी ये कैमरे में तो इतना प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना सुंदर, इतना बड़ा चाँद दिख रहा है ना, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन पहले तो पूर्णिमा थी ना, वो फुल मून डे जो होता है ना, वो था, तो इसके लिए। बस इसी के साथ फिर स्टे ट्यून्ड गाइस।